क्रीड़ा भारती द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में आकर मुझे खुशी है, लेकिन प्रारंभ में ही मुझे स्वीकार करना चाहिए कि मुझे आने में यहाँ बहुत हिचक थी। इसलिए मेरी हिचक का कारण ये था, मगर माननीय मोहन सिंह जी का आदेश था कि नहीं आना चाहिए, तो फिर मैं आ गया। हिचक इसलिए थी कि मैं निश्चित तौर पर ये मानता हूँ कि आपकी बात का किसी पर असर तब पड़ता है जब आप खुद आपके जीवन में वो बात हो और आप उसके अनुसार आचरण करते हो। मैं स्कूल से लेके यूनिवर्सिटी तक कभी किसी स्पोर्ट में हिस्सा नहीं लिया और मैं किसी के बारे में जानता ही नहीं, किसी स्पोर्ट के बारे में भी कुछ। एक बार मेरे दोनों बेटों ने ज़बरदस्ती मुझे क्रिकेट, हमारा भारत का और पाकिस्तान का मैच था, दिल्ली में लोग बिल्कुल ऐसे लगता था जैसे पता नहीं क्या होने वाला है, और लोग अपने घरों की तरफ भाग रहे थे टीवी देखने के लिए। तो दोनों ने पकड़ के मुझे कहा कि पापा इसे देख लीजिए। बस वो भी मैंने कितनी देर देखा मैं नहीं कह सकता। तो मेरा कोई संबंध नहीं रहा किसी भी स्पोर्ट से। और मैं मानता हूँ कि मेरी दादी वो इस मामले में बहुत समझदार थी, इसलिए कि मैं तो बहुत कम उम्र में हॉस्टल में चला गया, 6 साल की भी उम्र नहीं थी। तो छुट्टियों में जब आता था तो वो सज़ा देने के लिए मुझे किताब मेरे हाथ से छीन के कहती थी कि थोड़ी देर जाके खेल। वो मुझे कहती थी बहुत ज़ोर से, और कभी कभी मेरी पिटाई भी करती थी कि खेलता नहीं। तो मुझे हिचक थी आने में। लेकिन एक चीज़ है, क्योंकि उसको भी स्पोर्ट्स का ही दर्जा दिया जाता है, कि मैं पिछले 30 साल से, शायद और ज़्यादा हो गया हो, लेकिन सुबह को 40 मिनट के करीब योगिक आसन करता हूँ। और वो कारण है कि मेरा स्वास्थ्य, बावजूद इसके कि मैंने कोई खेलों में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन स्वास्थ्य आमतौर से हम कह सकते हैं कि ठीक है। मैं इसलिए हिचकती, मगर मैं आपको साधुवाद देना चाहता हूँ क्रीड़ा भारती को, उनके लिए उनकी प्रशंसा करना चाहता हूँ कि जिस उद्देश्य को उन्होंने सामने रखकर इस संगठन को आयोजित किया है, जिसमें भारतीय खेलों का प्रोत्साहन भी है, खेल की भावना भी है, और कुल मिलाकर आखिर में देश को की प्रगति और विकास में अपना योगदान देना है, ऐसा बनाना है अपने भविष्य के नागरिकों को कि वो आने वाली जिम्मेदारियों को कामयाबी के साथ अपने कंधे पर उठा सकें। मैंने खेल में हिस्सा नहीं लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि खेल को मैं महत्वपूर्ण नहीं मानता हूँ। खेल बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने अपने बच्चों को भी हमेशा समझाया कि मैंने खेल में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन खेल में हिस्सा लेना उतना ही अभी हमारे सम्राट जी कह रहे थे कि हमें बताया जाता था कि खेलोगे कूदोगे होगे ख़राब, और पढ़ोगे लिखोगे, क्या कहा आपने, बनोगे नवाब। लेकिन वास्तविकता ये है कि पढ़ाई और लिखाई करने के लिए भी स्वस्थ शरीर आवश्यक है, और स्वस्थ शरीर के लिए खेलों में भाग लेना आवश्यक है। बिल्कुल सही है, केवल मेडल जीतने के लिए नहीं। बल्कि मुझे एक किस्सा याद आ गया। स्वामी विवेकानंद के पास एक नौजवान जो बहुत ही कमज़ोर नज़र आता था, रंग भी उसका पीला पड़ा हुआ था, वो स्वामी जी के पास आया और उसने कहा कि स्वामी जी, मैं ये चाहता हूँ कि आप मुझे तरीका बताइए कि मैं भगवत गीता का अध्ययन किस तरह करूँ
कि उससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा आध्यात्मिक लाभ उठा सकूं। और से देखा उस बच्चे को और कहा कि तुम दिव्यता के, यही शब्द हैं उनके, कहा तुम दिव्यता के ज़्यादा नज़दीक जाओगे अगर तुम भगवत गीता में समय लगाने की बजाय तुम बंगाल में आपको मालूम है फुटबॉल बहुत ही लोकप्रिय खेल, उनका तो अगर तुम फुटबॉल खेलना शुरू करो तो तुम ज़्यादा लाभ उठाओगे। अब स्वामी विवेकानंद से ये तो नहीं हम सोच सकते कि वो ये कह रहे थे कि गीता मत पढ़ो, लेकिन वो ये कह रहे थे कि गीता से भी लाभ उठाने के लिए आपको उससे पहले शारीरिक तौर पर स्वस्थ होना आवश्यक है। और ये मुंडोक उपनिषद में है कि ना यमात्मा बलहीने लभ्या, कमज़ोर व्यक्ति आध्यात्मिक लाभ भी नहीं उठा सकता, संभव नहीं। इसलिए पहले अपने स्वास्थ्य का ख्याल करो, खेल खेलो जिससे तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा बन सके, और उसके बाद तुम बेहतर स्थिति में होगे आध्यात्मिकता के लिए। जो हमारे ग्रंथ हैं उनको ठीक से समझने के लिए और उनसे लाभ उठाने के लिए, तब तुम बेहतर पोजीशन में होगे। आप ये काम आप कर रहे हैं और मुझे बड़ी खुशी, पहले मुझे नहीं मालूम था, लेकिन मैंने देखा कि आपका तो ध्येय वाक्य ही है, क्रीड़ा वृत्त्या सदाचारो राष्ट्र देवा कीर्ति युवा। तो खेल की भावना, स्पोर्ट्स, खेलों को प्रोत्साहन देना, और ख़ास तौर से जो हमारे अपने खेल हैं उनकी तरफ आपका ख़ास ध्यान है। मुझे याद आता है कुछ महीने पहले मैं दिल्ली में खो खो का इंटरनेशनल चैम्पियनशिप का आयोजन हमारे मित्र हैं सुशील जी, उन्होंने करवाया था। मैं वहाँ मौजूद था और मुझे बहुत खुशी हुई थी कि जीतने वाली जो टीम थी वो उसमें बिहार की भी एक लड़की थी। और उसी वक्त ही मैंने अखबारों में पढ़ा था 2-3 दिन के बाद कि गुवाहाटी में भी कोई प्रतियोगिता थी जिसमें बिहार की 8 बच्चियों को स्पेशली उनको रिकॉग्नाइज किया गया था उनकी प्रतिभा के लिए, जो उनके अंदर विलक्षण क्षमता थी उसके लिए। तो हम जब ये क्रीड़ा भारती जैसी संस्थाएं जब इस काम में लगेंगी तो हमारे यहाँ टैलेंट की कोई कमी नहीं, क्षमता हमारे यहाँ है, हमारे यहाँ प्रतिभा है, लेकिन हमें उनको वो साधन उपलब्ध कराने हैं, वो अवसर उपलब्ध कराने हैं जहाँ उस प्रतिभा की अभिव्यक्ति हो सके। उसमें कोई मुझे शुबा ही नहीं है कि पिछले साल एक बच्ची थी नॉर्थ ईस्ट की जिसको शायद ओलंपिक में प्राइज़ मिला था, वो नॉर्थ ईस्ट में कहीं की बच्ची थी। वो बात को है, पिछले साल एक और थी जो अपनी स्पोर्ट की ट्रेनिंग के लिए उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो नाव से जा सके, और वो स्विम करके जाती थी और उसके बाद उसने वहाँ गोल्ड मेडल जीता था। बहुत पिछले साल या 2 साल पहले उसकी बड़ी चर्चा अखबारों में भी हुई थी। तो मैंने तो पहले ही आपको बता दिया कि इस विषय का मैं विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन ये मुझे बहुत अच्छा लगा है कि क्रीड़ा भारती ये मौका उपलब्ध करा रही है, ख़ास तौर से हमारे उन बच्चों को जो सुदूर क्षेत्रों में रहते हैं, गांव में रहते हैं, कमज़ोर इलाके में रहते हैं,
उनको ये सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं, अवसर उपलब्ध करा रहे हैं जहां वो अपनी प्रतिभा को निखार सकें। मुझे पूरा विश्वास है कि आपने जितनी बातें कही हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय खेल मंत्री जी ने आपको आश्वासन दिया है कि आपने जितने इस संबंध में जितनी बातें उठाई हैं उसके ऊपर वो कार्रवाई करेंगे। तो मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देते हुए अपनी बात ख़त्म करता हूँ। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। धन्यवाद। जय हिंद।